अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो ज़रूर देखिएगा। तो उसके बाद हम आज पढ़ेंगे कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस किसे कहते हैं। प्रॉफिट मीन्स के फ़ायदा और लॉस मतलब के नुकसान। प्रॉफिट हम कहते हैं फ़ायदे को, और प्रॉफिट को हम गेन भी कह सकते हैं, कितना गेन किया, कितना प्रॉफिट आया। और लॉस यानी कितना जो है नुकसान हुआ है। डेफिनेशन है प्रॉफिट की, द अमाउंट गेन बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट विद मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब एक प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो अमाउंट गेन की गई, अगर वो उसकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो मतलब प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर जो आई है प्रोडक्ट सेल करने के बाद जो भी मनी वगैरह आई है वो अगर कॉस्ट प्राइस से कम है तो मीन्स के लॉस हुआ है। तो अभी हम देख लेते हैं कुछ फार्मूलाज। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट को फाइंड कैसे कर सकते हैं और लॉस को फाइंड कैसे करेंगे। बाद में हम उसकी परसेंटेज निकालना भी सीखते हैं। तो ये मैं आपको पहले बता दूं, जहाँ पर एस पी का वर्ड यूज़ हुआ है दैट्स मीन के सेलिंग प्राइस, और सी पी मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मीन्स के जो हमने सेल प्राइस है यानी जितने की हमने चीज़ बेची है और जितनी उसकी कॉस्ट थी, जितनी बेची है उसमें से कॉस्ट को निकाल दिया तो वो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अगर हम इसका उल्ट कर देते हैं, जितनी कॉस्ट प्राइस थी और उसमें से माइनस कर दिया सेल प्राइस को, तो वो हमारे पास लॉस आ जाएगा उस चीज़ का। अब अगर हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो सिंपल हम ये जो भी प्रॉफिट से वैल्यू हमारे पास आएगी उसे हमने डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। इसी तरीके से जो लॉस है, ऊपर हम लॉस की वैल्यू लिखेंगे कितना लॉस हुआ और डिवाइडेड बाय उसकी कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वो हमारे पास लॉस आ जाएगा कितने परसेंट है और प्रॉफिट कितने परसेंट है। अच्छा जी, अब प्रॉफिट लॉस परसेंटेज को फाइंड करने के लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं जो कि याद रखिएगा। इसी की मदद से सारी प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करेंगे। तो पहले देख लेते हैं प्रॉफिट का जो आएगा वो है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और क्या होना चाहिए, जो सेल प्राइस है अगर वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा तो मीन्स के प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और इस अगर हम उल्ट कर देते हैं तो वो हमारे पास लॉस आ जाएगा। और यहाँ पर क्या था, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है लेकिन सेल प्राइस कम होती है, मीन्स क्या हुआ, वहाँ पर लॉस हो गया। नेक्स्ट क्या है परसेंटेज प्रॉफिट पी, यानी प्रॉफिट की जो परसेंटेज है यानी कितना मुनाफा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, वो हम लिखेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। इसी तरीके से लॉस, अगर लॉस परसेंटेज फाइंड करना है कितना लॉस हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो उसके लिए हम लिखेंगे लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। एंड सेम वाइज अगर हम डिस्काउंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये पहले हम नीचे वाली कुछ वैल्यूज़ देखेंगे, उसके बाद हम डिस्काउंट की तरफ आते हैं जी। तो सेल प्राइस एस पी मीन्स सेल प्राइस, यानी हमने जो चीज़ बेची है वो कितने की बेची है, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो है वो टोटल वैल्यू बताई गई है, मैं आपको इधर फॉर्मूला लिख देती हूँ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट प्राइस से। तो इस फॉर्मूले से हम सेल प्राइस निकाल सकते हैं अगर हमें प्रॉफिट हुआ है, और अगर हमें लॉस हुआ है तब भी हम सेल प्राइस निकाल सकते हैं कि कितने की हमने चीज़ को सेल किया है। इस तरीके से अगर हमारे पास ये वाली सारी वैल्यूज़ हैं तो हम इससे सेल प्राइस निकाल सकते हैं। और अगर हमने कॉस्ट प्राइस का पता लगाना है तो उसके लिए भी हम ये कुछ फार्मूलाज हैं जो कि यूज़ करेंगे। अगर आप देखें तो ये फार्मूला इसको रीअरेंज करने से है। यहाँ पे हमारे पास सेल प्राइस हमने फाइंड करनी थी और कॉस्ट प्राइस दी गई थी। अब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और सेल प्राइस दी गई है, तो ये इस फार्मूले को हमने उल्टा दिया है। देखें यहाँ पर जो है वो 100 प्लस प्रॉफिट ऊपर था और डिवाइड कर रहे थे 100 से, यहाँ पर 100 ऊपर और डिवाइड कर रहे हैं इस वैल्यू से और मल्टीप्लाई हमने कर दिया यहाँ पे सेल प्राइस से जी। अब आते हैं डिस्काउंट की तरफ के डिस्काउंट की जो भी है हम इसकी परसेंटेज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस क्या है कि जितनी भी जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके ऊपर जितनी प्राइस लिखी गई है, सेलर ने लिखी हुई है, वो मार्केट प्राइस है, और जितना डिस्काउंट हम देंगे वो यहाँ पर लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास जो है वो डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी।